हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की है। मैं ओरिजिनली सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने 2014 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मैंने इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स से बीटेक किया था। उसके बाद 2 साल के लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। फिर 2016 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके डिसाइड किया कि मुझे कम्प्लीटली इस एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ोकस करना है। फिर 2018 सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में मुझे 489th रैंक आई थी। उसके बाद मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट किया गया था। लास्ट ईयर मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद फिर से मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरे 3rd अटेम्प्ट में इस बार मुझे 3rd रैंक मिली है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में 4 मेन फोकस एरियाज़ थे। सबसे पहले मेरा फोकस था बेसिक नॉलेज को स्ट्रेंथन करना। उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ाई शुरू की। देयर आर 6 एरियाज़ जिसमें अपने नॉलेज को सबसे पहले बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था करंट अफेयर्स पे फोकस करना। उसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर्स पे का मटेरियल मार्केट से लेके उस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सो दैट सारे पॉइंट्स मेरे प्रिपेयर हों। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि मैंने लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए थे। तीसरा था प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आंसर्स हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और चौथा मेन पॉइंट था रिवीजन। तो इस एरिया में मैंने अपने मटेरियल्स, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे थे और मेरा फोकस ये था कि उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज़ करते जाओ। इससे ये होता है कि आपकी नॉलेज एक तो कंसोलिडेट होती जाती है, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एटलीस्ट इतना पता है कि आप एक पेज का आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ये 4 मेन फोकस एरियाज़ थे। अब हम जीएस की तरफ आते हैं। तो मेंस के पेपर में आपको पता होगा जीएस के 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। जीएस 1 फोकस करता है सोसाइटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, मेनली इन 3 एरियाज़ पे। तो इन तीनों के लिए मैंने सबसे पहले जियोग्राफी का मुझे पता था कि प्रीलिम्स में मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की बुक्स। मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, बस इन्हीं दोनों बुक्स को रेफ़र किया था। तो जियोग्राफी मेरा वहाँ से कवर हो गया। दूसरा पार्ट आता है हिस्ट्री और सोसाइटी। इन दोनों चीज़ों को मैं काफ़ी कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करती थी क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे पॉइंट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते हैं और आजकल इतने डायनेमिक क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपको सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स्ड तरीके से मिलेंगे। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में प्रिपेयर करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो मैंने सोसाइटी के लिए हर एक टॉपिक वाइज इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए थे, 1 पेज नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। सो इस तरीके से आप सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सोसाइटी के लिए आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देखिए कि किस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आजकल ऐसा बहुत होता है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को सोसाइटी में पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेशन का इशू हो गया या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स का इशू हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू हो गया। ये सारे इश्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में कवर होते रहते हैं। तो GS 1 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखते रहें कि करंट अफेयर्स में कौन सा इशू अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पेपर आता है GS 2 का, जो कि है पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले पॉलिटी का पोर्शन आता है। उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को मेंस के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था।
मेंस के जस्ट 5 to 10 डेज़ बिफोर मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे कि पॉलिटी का पोर्शन मेरे 4-5 पेजेस में बेसिक लक्ष्मीकांत से कवर हो गया। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको आर्टिकल्स पता हों, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज कुछ एरियाज़ में पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीएम्बल की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो इन पे आपके पास बेसिक कंसाइज नोट्स एग्ज़ामिनेशन के पहले डेफिनेटली होने चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो आप इतने अच्छे तरीके से कवर करें कि वो मेंस के टाइम भी आपको काम आए। दूसरा पोर्शन आता है गवर्नेंस का, जिसमें बेसिकली एनजीओज़ के बारे में है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में बातें की जाती हैं। आप देखेंगे कि ये सारे एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एथिक्स के कुछ पोर्शन से, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजाइज करना है कि आप एथिक्स का वो पोर्शन और GS2 का गवर्नेंस का पार्ट एक साथ कवर करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्थ और डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी, जो आप दोनों पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको हर मेंस के टॉपिक पर 1-2 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखने हैं, इम्पॉर्टेंट लॉज लिखने हैं और उन्हीं को याद करते रहना है। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे आप आंसर्स को उतना अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तीसरा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बायलैटरल रिलेशंस और एक मल्टीलैटरल रिलेशंस। तो इन ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या कन्वर्जेंस एरियाज़ है, इन सब पर 1-1 पेज के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। और ये सारे नोट्स जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिपेयर किए थे, ये मुझे इंटरव्यू के टाइम पर भी काम आए, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, अट्रैक्टिव टॉपिक होता है डिस्कशन का। और कभी कभी मेंस में भी और इंटरव्यू में भी वो सीधे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि टेल मी अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशंस। ये तो क्वेश्चंस आई थिंक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी है। तो इन सारे रिलेशंस पे आपके पास एक पेज का नोट एटलीस्ट होना ही चाहिए, जो कि आपको दोनों स्टेजेस में काम आएगा। और ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है प्रिपेयर करने का कि आपने जो मेंस के टाइम पढ़ा है वही आप दोबारा से रिवाइज़ करके आप इंटरव्यू की तैयारी कर ले रहे हो। तो इस तरीके से GS2 कवर कर लिया था। फिर आता है GS3। GS3 में 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं। एक तो इकॉनमी है, इकॉनमी का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्रीकल्चर के हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे वो सब्सिडी का टॉपिक हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक हो। ये सारे टॉपिक्स मेंस में लिस्टेड हैं और सारे टॉपिक्स पे आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, करंट स्टेटस होने चाहिए, क्या स्कीम्स हैं और उनका टारगेट क्या है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो इन्हीं थीम्स में से क्वेश्चन निकाल कर पूछते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सुपरमार्केट के बारे में, सुपरमार्केट किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में चेंजेस लेकर आ रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं। तो आपको इन चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए और वो तभी होगा जब हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर डेटा अवेलेबल है और फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस पर। सेकेंड आता है एनवायरनमेंट का पार्ट। एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए हर कोई बहुत अच्छे से कवर करता है, सबको सारे लॉज, सारे स्कीम्स, सब कुछ ही याद करनी होती हैं और यही सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आती हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन के टॉपिक पे मैंने हर एक पोल्यूशन पे नोट्स बना कर रखे थे, जो मैं मेंस के टाइम पे भी वही याद करती थी और मैं इंटरव्यू के टाइम पर भी उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर लेती थी। फिर साइंस एंड टेक का टॉपिक आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली करंट अफेयर्स से मैंने प्रिपेयर किया था और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली करंट डेवलपमेंट्स पे क्वेश्चन करते हैं और क्या एग्जिस्टिंग स्कीम्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी मिशन आपको पता होना चाहिए। फिर जो नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं, साइबर फिज़िकल सिस्टम,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे हमेशा नीति आयोग की या गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज़ होता रहता है। तो यू शुड नो कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं।